हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई मोटिवेशनल वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आज हम श्री हनुमान जी से 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे जो आपका मनोबल बढ़ाएगी और आपके नस नस में जोश भर देगी। क्योंकि बात जब हमारे बजरंगबली की हो तो मोटिवेशन की मानो आग लग जाती है। तो चलिए जानते हैं वो 3 पावरफुल बातें। सबसे पहला पॉइंट है इंडिस्ट्रक्टिबल करेज, यानी अदम्य साहस। साहस सभी सद्गुणों में सबसे बढ़कर है, क्योंकि यदि आप में साहस नहीं है तो आपको दूसरे किसी भी सद्गुण का उपयोग करने का अवसर नहीं मिल सकेगा। निश्चित रूप से अपनी अज्ञात क्षमताओं को जानने के लिए साहस एक अनिर्वाय सद्गुण है, जिसके बिना बड़ी से बड़ी प्रतिभा भी बेकार है। यह अदम्य साहस ही श्री हनुमान जी का पहला सक्सेस मंत्र है। श्री हनुमान जी साहस और शौर्य की तो मानो मूर्ति ही है। अपने लक्ष्य के प्रति वे कितने दृढ़ हैं, यह आप उनके कार्यों को देखकर समझ लीजिए। सोने की लंका में रहने वाले हजारों लाखों भीमकाय राक्षसों के सामने वह अकेले जाते हैं और उनके ही नगर में उनका संहार भी कर देते हैं। पर उनके साहस की पराकाष्ठा तो तब देखने को मिलती है जब वह रावण की सभा में एक से बढ़कर एक वीरों के सामने उसे फटकारते हैं और उसके पुत्र को मारकर उसे चुनौती देते हैं। इसके अलावा वह 100 योजन विशाल समुद्र को पार करने के लिए बिना डरे चल देते हैं, वो भी मार्ग में आने वाली बाधाओं की परवाह किए बिना। दूसरी बात है इनक्रेडिबल फेथफुलनेस, यानी स्वामी भक्ति अर्थात वफादारी। इस संसार में यदि किसी भावना का सबसे अधिक पतन हुआ है तो वह है स्वामी भक्ति अर्थात वफादारी की भावना का। विश्वास किया जाना प्रेम किए जाने से भी अधिक उच्च अभिनंदन है। सामाजिक संबंधों के दुखदायी और नष्ट होने के पीछे निष्ठा की कमी एक बहुत बड़ा कारण है। आज जब संतान और जीवन साथी तक उपकार पर उपकार और सेवा करने के बावजूद समर्पित नहीं होते, तब श्री हनुमान जी का निस्वार्थ भाव से संपूर्ण जीवन श्री राम की सेवा में निरत रहना किसी अविश्वसनीय चमत्कार से कम नहीं लगता। अपने स्वामी की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, यह श्री हनुमान जी से सीखा जाना चाहिए। अपने लिए किसी भी चीज की चाह रखे बिना वह सदैव श्री राम की सेवा के कार्यों में संलग्न रहे। क्या हमारे राजनेताओं, सरकारी कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को महावीर के जीवन से कोई प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए? क्या उन्हें नहीं सीखना चाहिए कि देश सेवा करने के लिए उन्होंने जो पद ग्रहण किया है उसका उत्तरदायित्व कितना बड़ा है? देश की जनता अपनी गाढ़ी कमाई, जिसे सरकारें बलपूर्वक कर के रूप में वसूल करती है, इन्हें इस आशा से इनके हाथों में सौंप देती है कि यह अपने उन गरीब भाई बहनों के जीवन को अधिक सुखमय और उन्नत बना सके, जो दिन रात परिश्रम करके कमाए गए धन का एक हिस्सा इन लोगों को बिना किसी शर्त के सौंप देते हैं। भ्रष्टाचार करके अनैतिक कमाई को जोड़कर उसे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करके रखने वाले इन तथाकथित योग्य व्यक्तियों को क्या महावीर का जीवन चरित्र पढ़कर लज्जा नहीं आनी चाहिए? स्वामी भक्ति और वफादारी का यह दिव्य सद्गुण श्री हनुमान जी का दूसरा सक्सेस मंत्र है। तीसरी और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हाई लेवल ऑफ एब्स्टिनेंस, यानी संयमशीलता। जो इंसान अपने स्वयं के मन पर पूर्ण नियंत्रण रखने की योग्यता अर्जित कर लेते हैं, वे हर उस चीज पर अधिकार कर सकते हैं जिसके वे वास्तव में हकदार है। और यह सत्य है कि एक महान व्यक्ति जो अपने मन पर नियंत्रण रख सकने में सक्षम है, वो सारे संसार को संभाल सकने में सक्षम है। श्री हनुमान जी ने संयम के महाव्रत को सिद्ध किया है। उन्होंने अपनी इंद्रियों और मन पर पूर्ण अधिकार कर लिया है, इसलिए उन्हें मनोजवम भी कहते हैं। वह इतने बलशाली और शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी समस्त वासनाओं को जीतकर उन छिद्रों को बंद कर दिया है जहां से शक्तियों का स्त्राव हो सकता है। ब्रह्मचर्य के उत्कट व्रत के प्रभाव से ही वह इतने शक्ति संपन्न बने हैं।
संयम से उत्पन्न हुई मानसिक एकाग्रता और बहादुरी के कारण ही वह उन कार्य को संपन्न कर पाए जिन्हें दूसरे पूरा करना दुष्कर ही समझते थे। उनका जीवन यही सिद्ध करता है कि जिन्हें सफलता की चाह हो वह अपनी संपूर्ण शक्ति को एक ही स्थान पर नियोजित कर दे। यह संयमशीलता ही महावीर हनुमान जी का तीसरा सक्सेस मंत्र है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जल्द ही हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल वीडियोस लेकर वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।